दादी का माँ का एक कीमती हार खो जाता है, जिससे पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। दिवाली के दिन जब परिवार में हर कोई खुशी और उमंग से भरा होता है, तभी दादी को अपने माँ का कीमती हार नहीं मिलता। दादी रूही को दोष देती हैं कि उसकी लापरवाही के कारण ये हुआ है। रूही यह बात समझ नहीं पा रही है कि हार कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि घर में कोई भी नौकर नहीं है जो इसे चुरा सके। दादी की चिंता बढ़ जाती है और वे रूही की गैर जिम्मेदारी के बारे में कहने लगती है। मुन्नी, जो परिवार की नौकरानी की बेटी है, इस दौरान रंगोली बनाती है और दादी उसकी तारीफ करती हैं। लेकिन तभी एक मोड़ आता है जब देखा जाता है कि मुन्नी के गले में वही गायब हार है। दादी तुरंत मुन्नी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन नाहर और रूही उसे मासूम समझते हुए उसे दोषमुक्त करार देने की कोशिश करते हैं। परिवार में तनाव और नाहर का सामंजस्य प्रयास। नाहर समझता है कि मुन्नी ने हार को किसी नासमझी में ले लिया होगा। वो दादी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह बस एक बच्ची की मासूमियत है। दादी इस बात से सहमत नहीं होती और मुन्नी को दोषी ठहराती हैं। वे सोचती हैं कि यदि मुन्नी को अभी सही और गलत का पाठ नहीं सिखाया गया तो उसका व्यवहार बिगड़ सकता है। रूही और नाहर मिलकर दादी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुन्नी की नीयत गलत नहीं थी, बस उसे हार पसंद आ गया और उसने उसे पहन लिया। दादी थोड़ा बहुत शांत होती हैं, लेकिन मुन्नी के प्रति उनकी भावना में संदेह और असहमति बरकरार रहती है। पिंकू का घर लौटना और परिवार में खुशियों की वापसी। इस बीच पिंकू घर लौटता है और उसके आगमन से घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। उसकी उपस्थिति परिवार में फिर से रौनक लाती है और वे सब साथ मिलकर दिवाली की पूजा में शामिल होते हैं। पिंकू के आने से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और सभी मिलकर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाने लगते हैं। दादी को एहसास होता है कि परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी खुशी है। मुन्नी और उसकी माँ के प्रति सहानुभूति। नाहर और रूही मुन्नी को गले लगाते हैं और दादी से भी आग्रह करते हैं कि वे मुन्नी को अपनी गलती सुधारने का मौका दें। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब मुन्नी अपने माँ की तस्वीर के पास जाती है, जो उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। यह घटना दादी के दिल को थोड़ा पिघला देती है और वे मुन्नी के प्रति कुछ सहानुभूति प्रकट करती हैं। यह कहानी पारिवारिक रिश्तों, समझ और सहानुभूति का एक सुंदर चित्रण है। दादी और मुन्नी के बीच का तनाव दर्शाता है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां भी रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं। पिंकू का घर लौटना और नाहर और रूही की समझदारी परिवार में पुनः एकता और प्रेम को वापस लाते हैं।